देखिए, सबसे आसान काम है पेरोल को चालू करना और पेरोल लगाना। पेरोल क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सैलरी स्लिप जनरेट करना चाहते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है या छोटा ही दुकान है, शॉप है, जिसमें 8-10 कर्मचारी काम करते हो, तो उनकी सैलरी स्लिप हर साल जनरेट करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम पेरोल बनाते हैं, यानी सैलरी स्लिप बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं उसको देखने के लिए हम एक नई कंपनी तैयार करते हैं, उसमें काम करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी, ये देखिए F3 प्रेस करके कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या दे दिया जाए? पेरोल दे दिया जाए। चलिए पेरोल ही दे देते हैं, पेरोल 1 कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे आपके कंपनी का एड्रेस आता है, तो ये कंपनी का एड्रेस हो जाएगा। ये हो गया आपके कंपनी का एड्रेस। ठीक है, न्यू कॉलोनी देवरिया, DEORIA, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश, PRADESH, ये हो गया। एंटर कर दीजिए। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी होता है, तो स्टेट जरूर डाल लीजिएगा और बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, तो ये कंपनी बन जाती है, लेकिन इसमें हमको ना तो जीएसटी यूज करना है ना ही कुछ भी। हमको क्या चालू करना है? पेरोल। ये देखिए नीचे का सेक्शन क्या है? पेरोल का है। ठीक है, कभी कभी ये दिखता नहीं है या विंडो छोटी हो जाती है, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पेरोल नजर नहीं आएगा, तो इसको यहाँ से चालू करना पड़ता है। ये यस कर दीजिएगा तो ये चालू हो जाएगा। फिर आपको मेंटेन पेरोल, ये पेरोल वाला सेक्शन दिखने लगेगा। इसमें दोनों ऑप्शन को यस करना है, भले ही आपको यस दिखाई दे लेकिन आपको यस करना है। तो ये यस किया हमने और इसको भी यस करना है। अब जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का कोड आएगा। तो जो आपके कंपनी का कोड है वो कोड यहाँ पर, ये कोड आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से या दुकान की तरफ से, वो कोड आपको डालना है। ये कंपनी का ग्रुप कोड होता है, ये भी आपको दुकान से मिलेगा। सिक्योरिटी कोड भी आपको दुकान से मिलेगा। फिर कंपनी कोड जो था वो डालना पड़ेगा। फिर ESI ब्रांच ऑफिस का नेम यहाँ डालेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए हमारा देवरिया है तो हम देवरिया डाल देते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज कितना है? 30 दिन का रखेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। और कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, तो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर टैन नंबर, टैन किसे कहते हैं? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, इसे टैन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये टैन नंबर डालना पड़ता है आपको, ये आपको डालना ही होगा, अगर नहीं डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने टैन नंबर डाल दिया। अब देखिए ये गलत टैन नंबर डालने पे तुरंत बताएगा कि इसमें कितने न्यूमेरिक होने चाहिए। 5 न्यूमेरिक होना चाहिए और 4 अल्फाबेट होना चाहिए। देखिए ये बता रहा है 5 न्यूमेरिक और 5 अल्फाबेट। ठीक है, 5 न्यूमेरिक और 5 अल्फाबेट, तो हमको भी उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे 5 न्यूमेरिक करते हैं और 5 अल्फाबेट करते हैं, तो ये हो गया 5 न्यूमेरिक और 5 अल्फाबेट। ठीक है, देखिएगा कितना कह रहा है ये? 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, लास्ट में 1 अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर से सही करना पड़ेगा। 4 अल्फाबेट हो गया, ये 3, 4 अल्फाबेट हुआ ना। उसके बाद से 4 न्यूमेरिक, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट हो गया। अब सही हो गया। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। बाकी यहाँ पर इनकम टैक्स, सर्कल, वार्ड, ये सब एक नया ऑप्शन आ गया टैली प्राइम मेरिट लॉग में। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे अदर्स कर देंगे। और डिडक्टिव ब्रांच या डिवीजन तो हमारा देवरिया ही रहेगा, तो ये देवरिया कर देते हैं। आपका जो भी वो डाल लीजिएगा। कौन काटेगा आपका ये पेरोल कौन बना रहा है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम रख लेता हूँ, ये रख लिया हमने। ठीक है, ये डाल दिया। फिर यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो यहाँ पे जो भी है तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल भर दीजिएगा। और डेजिग्नेशन ये क्या है, तो सपोज कीजिए HR मैनेजर है या कुछ भी है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। बाकी पैन कार्ड की डिटेल सही डालिएगा, तो ये हमने डाल दिया इस तरीके से और ये आ गया। अब बाकी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये आपका पेरोल चालू हो जाएगा। चालू करने के लिए इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, यही स्ट्रगल है, तो इतना अगर आपने सही से कर लिया तो अब पेरोल आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो देखिएगा हमने कंपनी में कोई फंड नहीं रिसीव कराया है, हम जो भी सैलरी देने वाले हैं वो कैश में ही देंगे। तो हो सकता है कि नेगेटिव आएगा ही आएगा, नेगेटिव कैश की एरर एक आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर सारे वाउचर्स की स्टडी हम कर चुके हैं। कंट्रा हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, रिसिप्ट हो चुका है, जर्नल हो चुका है, परचेज हो चुका है, सेल्स हो चुका है। अदर वाउचर में भी हमने जो है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ये तमाम वाउचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें कहाँ आना है? पेरोल वाउचर में। कहाँ आना है? पेरोल वाउचर में। और अटेंडेंस पे आना है और अटेंडेंस पे आके एंटर करना है। अटेंडेंस सबसे पहले लगानी है। ठीक है,
तो अटेंडेंस लगानी है तो अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। तो यहाँ पे तुम्हारा नाम रखना है, ठीक है। अब तुम मान लो एम्प्लॉय हो तो ये डाल दिया हमने। अच्छा, एम्प्लॉय किस ग्रुप की हो, जैसे ना कई डिपार्टमेंट है, जैसे बड़ा अगर हॉस्पिटल है या कुछ ऐसा है, कई डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये वो, तो दुनिया भर का डिपार्टमेंट है। अब जैसे दुकान पे भी है तो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट अलग है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं एम्प्लॉय का। फिलहाल हम प्राइमरी ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया था? 1 अप्रैल 2025 को ज्वाइन किया था मान लो, तो सैलरी कितने को मिलेगी? 1 तारीख को मिल जाएगी, ठीक है। तो 31 को मिलेगी, तो 31 का, चूंकि ये एजुकेशनल मोड है तो 31 का डेट तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, या सपोर्ट करे जाएगा, क्योंकि अप्रैल तो 30 महीने का 30 तारीख का होता है ना, तो सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए 1 तारीख को हम जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, दिख रहा है, तो यहाँ पर यस करना है, और जैसे ही यस करेंगे ना ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पे हेड्स, क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ पे हेड्स। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट पे और पे हेड बनाना है। पे हेड क्या होता है, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो मान लीजिए दवा की दुकान पे काम करते हैं, तो दवा की दुकान पे काम करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए दवा लाने आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो तेल का खर्चा आप खुद लगाएंगे कि कंपनी देगी? आपको देगी ना कंपनी। खाने का खर्चा, बाहर रह रहे हैं तो कंपनी, ऐसा कई बार होता है कि खाने का खर्चा भी देती है, इसके अलावा रहने का भी खर्चा देती है कंपनी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वो सारी चीजें पे हेड कहलाती हैं। इसके अलावा एक पे हेड होता है बेसिक सैलरी, जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बेसिक सैलरी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, यानी जहां भी आप काम करेंगे, अगर वो सैलरी स्लिप बंदा दे रहा है तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा क्या? बेसिक सैलरी, ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला पे हेड हम बनाएंगे बेसिक सैलरी। क्या बनाएंगे? बेसिक सैलरी। तो यहां पे लिखेंगे BASIC बेसिक सैलरी, हो गया। एंटर करेंगे, यहां पे आएंगे। बेसिक सैलरी क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें इसमें डिस्प्ले हो रही हैं। पे हेड में नॉट एप्लीकेबल है, बोनस है, बेसिक सैलरी बोनस तो होती नहीं है। डिडक्शन माने होता है कटौती, सैलरी में से काट लेना। डिडक्शन होता है क्या? बेसिक सैलरी तो सैलरी होती है, तो वो इनकम है ना आपकी, तो क्या होगा? अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, क्या होगा? अर्निंग होगी ना एम्प्लॉय की, तो ये अर्निंग हो जाएगा। और ये आमतौर पर फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि हम कर्मचारी हैं किसी ऑफिस के, हम कर्मचारी हैं किसी दुकान के, हम दिहाड़ी मजदूर नहीं है कि हमने एक दिन काम किया और 8 घंटे काम किया, कभी 6 घंटे काम किया, तो उसके लिए ये वेरिएबल भी आप रख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अभी क्या करना है? फिक्स रख देना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे ग्रुप शो हो रहे हैं, तो इसमें ग्रुप क्या होगा? देखिए कभी भी ना अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज जो होगा, बेसिक सैलरी जो होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। किस में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लीजिएगा। एंटर करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखना है। देखिए बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, कंप्यूटेड वैल्यू है, यूजर डिफाइंड वैल्यू है, फ्लैट रेट है, अटेंडेंस है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन टाइप क्या रहेगा इसमें? ऑन अटेंडेंस रहेगा, माने अगर नागा हुआ तो पैसा काट लेंगे, नागा हुआ तो क्या करेंगे? पैसा कटेगा, ठीक है। एंटर करेंगे 30 दिन। अब देखो ये क्या दिया हुआ है? अटेंडेंस लीव विथ पे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कर्मचारी को छुट्टी दें और छुट्टी देने पर भी पैसा मिल जाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं कि पेड लीव, ऐसे बना सकते हैं। देखिए क्रिएट दिया हुआ है ना, ये क्रिएट पे जाके आप पेड लीव बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय 30 दिन काम करे, हम 30 दिन का सैलरी उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर एक भी दिन अब्सेंट होता है तो हम पैसा काट लेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे? नॉट एप्लीकेबल रख देंगे। लीव विदाउट पे, हाँ ये पैसा कटेगा। अगर आप छुट्टी लिए तो काटेंगे जरूर, तो काटने के लिए एब्सेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे क्या? आप लीव विदाउट पे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट लिख दिया, एब्सेंट हो गया ना। अब एंटर कर दीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है एब्सेंट डेज वाइज कटेगा। कौन सा? डे वाइज। भाई एक दिन एब्सेंट होगा तो महीने भर की सैलरी कट जाएगी क्या? नहीं, एक ही दिन की कटेगी ना। तो ये हो जाएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे ना तो कैलकुलेशन पीरियड आएगा, तो ये डेज हो जाएगा। कैलकुलेशन पीरियड डेज, सैलरी हर दिन मिलेगी नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? मंथ आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मंथ रहेगा, बाकी ये कैलेंडर पीरियड रख के आगे बढ़िएगा।
इसको नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। अब जरा सोचिए कि इनकी सैलरी कितनी है, ठीक है, इनकी सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी 10,000। चलिए मान लेते हैं इनकी सैलरी है 10,000, ठीक है, 10,000 हालांकि किसी की आजकल होती नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000, है ना, एंटर कर देंगे, ये हो गया। अभी देखिए बेसिक सैलरी तो आ गई ना, बेसिक सैलरी आ गई, 10,000 आपने डाल दिया, आ गया। लेकिन अब जो भी कैलकुलेट होगा ना इसी सैलरी के बेस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जैसे टीए बनेगा ना, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे कहते हैं, मान लीजिए दवा लाने आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो उसका पैसा तो देगा ना दुकान वाला, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, टीए लिख दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस, एंटर करेंगे, ठीक है। टीए भी अर्निंग ही होता है ना, टीए क्या होता है, अर्निंग होता है ना, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखिएगा इसको, और इसको भी क्या रखेंगे, इसको भी फिक्स्ड ही रख देते हैं, वैसे आप वेरिएबल भी कर सकते हैं लेकिन चलिए फिक्स्ड रख लेते हैं। और यहां से जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, क्योंकि कंपनी अगर टीए देगी तो उसका खर्चा होगा ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है, यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में हम क्या रखेंगे, अब ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो ये कर लिया हमने। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके आ जाइएगा यहाँ पे। अच्छा, आप इसको हम जो है ना अर्निंग ही है हमारी। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे कुछ दिया है, ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, ये खाली है, हम जैसे एंटर कर रहे हैं तो सीधा यहाँ आ जा रहे हैं, अमाउंट अप टू, माने 0 से लेके अगर सैलरी कहाँ तक हो, 10,000 तक हो, कहाँ तक हो, 10,000 तक, तो कितना परसेंट टीए मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए हमने कर दिया 2%, तो 10,000 का 2% कितना आएगा बताइए, 200 रुपया आएगा, ये आएगा ना, ये आएगा 200 आएगा। तो ये हो गया, 10,000 से ऊपर सैलरी है और 20,000 तक है, मतलब 10,000 से लेके 10,000 से ऊपर और 20,000 तक है सैलरी, तब कितना आएगा, तब 5% आएगा। 20,000 से चाहे जितना ऊपर हो, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या, 20,000 से चाहे जितना ऊपर हो, तो जितना ऊपर होगा तो कितना देंगे, तो हम देंगे 10%, टीए देंगे 10%, ठीक है, एंटर कर दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही लगाएंगे हम, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए बता दिया, ठीक है। इसके बाद से क्या मिलेगा, अल्ट सी करके बनाएंगे डीए होता है डियरनेस अलाउंस, क्या बोलते हैं इसको, डियरनेस अलाउंस, पढ़ा है ना कॉमर्स में, डीए, ठीक। चलो अब डीए भी क्या होगा, ये भी इनकम ही होगा, ठीक है, अर्निंग ही होगा, इसको भी फिक्स्ड रख लेते हैं, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख लेते हैं। ये सब हम क्या बना रहे हैं, ये हम पे हेड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पे हेड बना रहे हैं। ये हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे आते हैं ना, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका कंप्यूटेड वैल्यू, ये भी कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, है ना, तो ये हो गया। यहाँ पे आए, अर्निंग ही रहेगा, 0 से लेके 10,000 तक सैलरी है, तो कितना मिलेगा, 1% टीए मिल जाएगा। यहाँ परसेंटेज कर लीजिएगा, आप चाहे तो वैल्यू भी दे सकते हैं, तो यहाँ ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवल जो करते हैं, और डीए मींस डियरनेस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 20,000 तक है तो 2% मिलेगा, ये 2% कर दिया परसेंटेज में। 20,000 से लेके चाहे जितना ऊपर है तो 3% कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ गया। ये कुछ क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया, देखा आपने। तो देखिए बेसिक सैलरी तो हमने दिया, लेकिन टीए और डीए ऑटो कैलकुलेट होगा, टीए और डीए क्या होगा, ऑटो कैलकुलेट होगा, हो गया। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, जब आप किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन कराते हैं तो उसका एक स्पेशल एम्प्लॉय नंबर जारी होता है, वो नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। डेजिग्नेशन ये क्या है, तो जैसे सपोज कीजिए कि ये अकाउंटेंट है या कुछ भी है, तो यहाँ पे मैं अकाउंटेंट डाल देता हूँ, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पे फंक्शन इनका क्या है, अकाउंट्स का है, तो ये अकाउंट्स यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करिएगा, लोकेशन इनका देवरिया का है, ये देवरिया हो जाएगा। ये मेल है कि फीमेल है, तो फीमेल है, तो एंटर कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 58 नवंबर 28 नवंबर कर देते हैं, एनओवी 2009। बड़ा जल्दी जॉब लग गया जी। चलो यहाँ पे लिखते हैं 28/11/2009, यही है ना। डेट का फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा, एंटर करेंगे। ब्लड ग्रुप है, स्पाउस नेम है या गार्जियन नेम है, फादर नेम है, तो वो सब पड़ जाएगा। एंटर करेंगे। बैंक की डिटेल है तो वो भी पड़ जाएगी। फिर पैन कार्ड का आपका डिटेल आएगा, पैन कार्ड का डिटेल देना जरूरी है। हर एक एम्प्लॉय का एक यूएन नंबर होता है,
ठीक है, पीएफ जो कटता है वो यूएएन नंबर से मिलता है, या अगर आपको पेंशन मिलनी है तो वो यूएएन नंबर से डिसाइड होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी पीएफ अकाउंट नंबर वगैरह सब डाल देंगे, सब बढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, आ गया। अब ये पूछ रहा है कितने दिन एब्सेंट रहे महीना में। ठीक है, महीना में कितने दिन एब्सेंट रहे? 10 दिन एब्सेंट रहे। यहाँ पे सबसे पहले डेट चेंज करनी है, F2 प्रेस कर लीजिए, हम डेट चेंज कर लेते हैं। होगा कैसे नहीं, ये हो गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 मई, क्योंकि 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई थी और 1 मई को ये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 1 मई कर लिया हमने। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 दिन एब्सेंट रही। ठीक है, 10,000 सैलरी है और 10 दिन एब्सेंट होगी। ठीक है, आप एक ओटी का भी बना सकते हैं, ओटी यानी ओवर टाइम, हालांकि हमने बनाया नहीं है। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट करा लिया इसको, तो हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। क्या रिकॉर्ड हुआ? पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड हुआ या नेगेटिव? नेगेटिव हुआ ना, एब्सेंट का खाली रिकॉर्ड किया, प्रेजेंट का तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। प्रेजेंट का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब आप 10 दिन एब्सेंट रहेंगे तो इसका मतलब कि 20 दिन आप प्रेजेंट रहे, सीधी बात है। ठीक है, अब यहां से मोड, ये देखिए अदर वाउचर पे जाएंगे, आ गए। कौन से वाउचर में जाएंगे? कंट्रोल F4 शॉर्टकट की होती है, पेरोल वाउचर जाना है, पेरोल वाउचर में आ गए। अब यहाँ पर जो भी सैलरी, चूंकि हमारे पास कैश नहीं है तो नेगेटिव कैश का एक रेड में आ जाएगा ये। और किसको सैलरी देनी है? अनुष्का को ही देनी है, एक ही एम्प्लॉय बनाया है तो एक ही को सैलरी देंगे। यहां से जाएंगे और यहाँ देखिए ये एक ऑटो फिल का ऑप्शन मिलता है, ये टैली में बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, टैली प्राइम में। ठीक है, ये पेरोल में एंट्री कर रहे हैं हम, यहाँ पे कैश किया हमने और ये ऑटो फिल कर दिया। ऑटो फिल, ये देखिए ये शॉर्टकट की क्या है इसकी? ऑटो फिल की शॉर्टकट क्या है? F कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे, डबल लाइन है नीचे, तो कंट्रोल के साथ F प्रेस कीजिएगा, ये ऑटो फिल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? एंटर करना है। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? सैलरी दे रहे हैं, सैलरी यहाँ कर दीजिएगा, बाकी एंटर कर लीजिएगा। कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक की सैलरी दी जा रही है? ठीक है, जैसे यहाँ पे हम करेंगे 1/4/2025 से लेकर और 31/5 तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1/5/2025। ये इतने दिन की सैलरी जा रही है। और किन की जा रही है? अनुष्का की जा रही है, तो ये अनुष्का नाम आ जाएगा यहाँ पे। कैश में सैलरी जा रही है, तो देखिए जितने दिन ये एब्सेंट हुई थी उतने दिन का सैलरी कट गया है। हाँ, टीए डीए भी मिला है। कितना मिला है? 141 रुपया 94 पैसा क्या मिला है? टीए मिला है, और 174 रुपया 39 पैसा क्या मिला है? डीए मिला है। तो इस तरीके से टीए और डीए भी मिला है, और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। हाँ, ये पेहेड है ना, ये तो देना ही पड़ेगा। आप बाहर आते हैं, हमको पे स्लिप देखनी है, आपकी सैलरी स्लिप देखनी है। हमने एंट्री तो कर ली, सैलरी तो दे दिया, एक ही एम्प्लॉय को दिया है, आप 100 एम्प्लॉय को दे सकते हैं, आपकी इच्छा। एक बार बनाना पड़ेगा। मतलब क्या टीए डीए मैंने होता है ट्रैवलिंग, ये पेहेड है। ट्रैवलिंग अलाउंस टीए होता है, डीए होता है आपका डियरनेस अलाउंस। ठीक है, इतना ही पड़ता है। हाँ, ये दिया जाता है, जनरली कंपनियों में दिया जाता है, या बड़े जगह पर काम करेगा। जैसे आप दुकान पे काम करेंगे तो छोटा दुकान है तो उसमें कहाँ देगा वो? 5,000 तनख्वाह देगा तो कहाँ देगा? वो तो देगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ से एक बार डी प्रेस कीजिए और डी प्रेस करके नीचे आइए। नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या पड़ेगा? पेरोल रिपोर्ट दिख रहा है, पी प्रेस कीजिए और यहाँ पे दिखेगा आपको पे स्लिप। किसकी पे स्लिप देखनी है? अनुष्का की। अगर और भी एम्प्लॉइज हो तो उनकी भी पे स्लिप देखी जा सकती है। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर करिए और इसको प्रिंट करवा लीजिए। हालांकि हम यहाँ पे केवल और केवल क्या देख रहे हैं? इसका प्रिंट आउट देख रहे हैं कि कैसा आएगा। ये ऐसी पे स्लिप जनरेट होगी, देखिए, देख रहे हैं। सैलरी कितनी बननी थी? 10,404 रुपए, लेकिन 10 दिन एब्सेंट रह गए जिसकी वजह से पैसा कट गया है। हाँ, टीएडीए पूरा मिला है, टीएडीए पूरा मिला है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? जब आई नहीं पूरा क्यों मिला? जब आई नहीं पूरा क्यों मिला? देखिए, इसलिए मिला कि बाकी के बचे हुए दिनों में उतना ही दौड़ाया गया है इनको, इसीलिए टीएडीए पूरा मिल गया। ठीक है ना? हाँ, इतना मत काटो।